लोकसभा की फर्स्ट फेज इलेक्शंस का आगाज हो चुका है, शुरू हो चुके हैं। 102 सीटें, यानी ऐसा फेज जिसमें सबसे ज्यादा सीटें हैं और इसमें 21 स्टेट्स हैं, यूनियन टेरिटरीज हैं, जिनमें ये 102 सीट्स मुश्तमिल है। इन 102 सीट्स में क्या नतीजा रह सकता है, क्या प्रेडिक्शंस कही जा रही हैं, खास तौर पर इन 102 में से ऐसी सीट्स में बीजेपी के लिए क्या मुश्किलात सामने आ रही हैं। यूपी की जैसे सीट्स हैं इन 102 में से, मध्य प्रदेश की सीट्स हैं, राजस्थान है, तमिलनाडु है, उत्तराखंड है। इनमें से कौन सी सीट्स हैं जिनमें बीजेपी पीछे चल रही है, शिकस्त खाती दिखाई दे रही है। आज रीथिंक विद उमर जावेद में समझने की कोशिश करते हैं। व्यूअर्स को रीथिंक विद उमर जावेद में खुशामदीद। आप में से ऐसे व्यूअर्स जिन्होंने अभी तक रीथिंक विद उमर जावेद सब्सक्राइब नहीं किया, हमारी रिक्वेस्ट है काइंडली रीथिंक विद उमर जावेद सब्सक्राइब करें। इंडिया में अब बाकायदा इलेक्शंस का आगाज हो चुका है, यानी फर्स्ट फेज का आगाज हो चुका है। 102 सीटें, ये सबसे बड़ा फेज है जिसमें 102 सीटों पर 543 में से इलेक्शंस हो रहा है। अब इनमें अगर हम देखें कि पिछली मर्तबा, पहले हम देखेंगे क्या सूरत हाल थी जो इन 102 सीट्स में इलेक्शन हो रहा है। यहां 2019 में अगर हम देखें तो आज जिसको इंडिया ब्लॉक कहा जाता है, जो अलायंस है कांग्रेस का, समाजवादी पार्टी का, लेफ्ट की पार्टीज का, राष्ट्रीय जनता दल का, ये जो इंडिया अलायंस है, इसने इन 102 में से 51 सीट्स जीती थी। अब जो इंडिया अलायंस में जमाते जैसे शिवसेना का धड़ा भी शामिल हुआ है, एनसीपी भी शामिल हुई है, इसमें समाजवादी पार्टी भी शामिल हुई है, यानी इस पूरे अलायंस ने 102 में से 51 सीट्स जीती थी। और जो एनडीए था जिसमें बीजेपी सबसे बड़ी जमात थी, इसने 45 सीट्स जीती थी। इन 45 सीट्स में से, इन 102 में से 39 सीट्स बीजेपी की थी और बाकी उसके 6 सीट्स इत्तेहादियों की थी। जबकि इन 102 सीट्स में से 6 सीट्स ऐसी थी जो AIADMK या बसपा पार्टी, यानी बहुजन समाजवादी पार्टी, SKM पार्टी, यहाँ डिवाइड हुई थी। तो यूं 102 सीटों का ये रिजल्ट रहा था 2019 में। अब सूरत हाल क्या बन सकती है अगर हम तेजी से ओवरव्यू करें स्टेट टू स्टेट, तो जैसे तमिलनाडु है, तमिलनाडु की 39 सीट्स कुल हैं और 39 सीट्स पर ही इलेक्शन हो रहा है। इनमें अब वाज़े तौर पर जो कांग्रेस और उसका जो इत्तेहाद है डीएम पार्टी के साथ, डीके पार्टी के साथ, वो मुकम्मल तौर पर आगे है। जो तमिलनाडु की रूलिंग पार्टी भी है, कांग्रेस और ये वाज़े तौर पर आगे हैं। शायद अन्ना मलाया की सूरत में 1-2 सीटों का बीजेपी को यहाँ पर फर्क पड़ जाए। राजस्थान का जो है सीट्स, यहाँ पर राजस्थान की 25 सीट्स में से 12 सीटों पर मुकाबला हो रहा है। राजस्थान के बारे में जो प्रिडिक्शन सर्वेस किए जा रहे हैं कि यहाँ बीजेपी बहुत आगे है, लेकिन इन 12 जो सीटों पर इलेक्शन हो रहा है राजस्थान की, यहाँ पर सारी बात है बहुत से इश्यूज भी हैं। यहाँ पर राजपूतों के इशू हैं जो नाराज हैं इस टाइम भारतीय जनता पार्टी से। फिर इन इलाकों में किसी हद तक जो अग्निवीर स्कीम है मोदी की, जिसमें फौज में नौकरी के लिए कॉन्ट्रैक्ट बेस, यानी एक तरह का किया गया था, फौज की नौकरी में परमानेंट अप्रोच खत्म की गई थी, उसका भी काफी रिएक्शन पाया जाता है। पिछली मर्तबा स्वीप किया था बीजेपी ने राजस्थान को, अब की बार देखना होगा कि क्या सूरत हाल बनती है। इन 12 सीटों पर भी मुकाबला हो सकता है। मध्य प्रदेश की 29 में से 6 सीटों पर मुकाबला है, यहाँ कांग्रेस काफी वीक है। महाराष्ट्र की 48 में से 5 सीटों का फर्स्ट फेज में मुकाबला है। इन 5 सीटों में सीधी टक्कर यानी शिवसेना और एनडीए की नहीं है, बल्कि कांग्रेस और एनडीए की है। और इन सीटों में नितिन गडकरी जो बीजेपी के अहम लीडर हैं, बड़े लीडर हैं, उनकी सीट भी शामिल है। उत्तराखंड में 5 सीटें हैं, 500 पर बीजेपी को आगे कहा जा रहा है। लेकिन यहाँ पर भी अग्निवीर जो स्कीम है, जो फौज के हवाले से मोदी ने स्कीम दी थी, तो इस हवाले से कहा जाता है कि यहाँ के नौजवानों में भी काफी गुस्सा है। तो बीजेपी को शायद नुकसान हो, शायद 5 की 5 सीटें वो 2019 की तरह ना जीत पाए। आसाम जो है इसकी 14 में से 5 सीटों पर मुकाबला है। अब आसाम को गुजरात के बाद हिंदुत्व की एक लेबोरेटरी कहा जाता है, जहां पर एंटी मुस्लिम, एंटी माइनॉरिटी बहुत से लॉज बनाए गए हैं। तो अब पता चलेगा आसाम में क्या रिएक्शन आता है बीजेपी की इन पॉलिसीज के खिलाफ, या बीजेपी को हक में वोट पड़ता है। वेस्ट बंगाल की 42 में से
जिन 3 सीट्स पर इलेक्शन हो रहा है फर्स्ट फेज में, ये असल में नॉर्थ बंगाल के इलाके हैं जहां पर बीजेपी का जोर ज्यादा है। ये सीटें 2019 में भी 3 सीटें नॉर्थ बंगाल की जहां अब इलेक्शन है फर्स्ट फेज में बीजेपी ने जीती थी। अब यहां पर देखना पड़ेगा कि क्या वहां तृणमूल कांग्रेस क्या मुकाबला कर पाती है, नहीं कर पाती। अरुणाचल प्रदेश की 2 सीटें हैं, इसको भी बीजेपी का स्ट्रांग होल्ड कहा जा रहा है। उसके बाद कुछ ऐसी सीट्स हैं जैसे मणिपुर बड़ा अहम है, यहाँ लॉ एंड ऑर्डर का बहुत ज्यादा कुकीज और मथीज के बीच इशू रहा। इसकी 2 सीटें हैं जिनमें से 1 सीट का मुकम्मल इलेक्शन हो रहा है, जबकि एक पर आधा फर्स्ट फेज में होना है और आधा सेकंड फेज में होना है। यहां कहा जा रहा है कि 1 सीट बीजेपी और 1 इंडिया अलायंस जीत सकता है। मेघालय की 2 सीटें हैं, 1 बीजेपी 1 एनडीए और 1 इंडिया अलायंस के बारे में कहा जा रहा है। और इसके बाद छत्तीसगढ़ की सिर्फ 1 सीट का इलेक्शन हो रहा है, यहां बीजेपी मजबूत है, 11 सीटों में से 1 पर इलेक्शन हो रहा है। मिजोरम की जो 1 वाहिद सीट है, यहां पर ना बीजेपी नॉन कांग्रेस पार्टी का इम्कान है। नागालैंड की 1 सीट है, यहां बीजेपी को आगे कहा जा रहा है। और इसके अलावा जम्मू कश्मीर की 5 में से 1 सीट है। ये इंटरेस्टिंग रहेगा क्योंकि यहाँ डिलिमिटेशन जो है बड़े भरपूर तरीके से की गई है। उसके बाद फिर बिहार की अगर हम बात करें तो बिहार की जो सीट्स हैं 4 सीट्स हैं 40 में से जहां मुकाबला होना है। इन 40 में से जिन 4 सीट्स पर मुकाबला हो रहा है फर्स्ट फेज में, यहां 2019 में बीजेपी जीत चुकी है, लेकिन अब की बार जो लालू प्रसाद यादव के बेटे हैं उनका बहुत ज्यादा यहां पर काम नजर आ रहा है, बहुत ज्यादा जलसे जुलूस और बहुत ज्यादा खास तौर पर यूथ को अपने साथ कैटर करना, यूथ को अपने साथ मिलाना। और फिर सबसे बढ़कर नीतीश कुमार जिस तरीके से एनडीए में शामिल हुए हैं उनके खिलाफ भी एक भरपूर तरह का रद्द-ए-अमल है। बहरहाल इन 40 में से सिर्फ 4 सीटों पर बिहार में इलेक्शन होना है। और जो बहुत अहम यानी यूपी की वैसे तो 80 सीट्स हैं, लोकसभा में सबसे ज्यादा सीट्स उत्तर प्रदेश की ही होती हैं, लेकिन अब फर्स्ट फेज में यूपी के अंदर 8 सीटों पर इलेक्शन हो रहा है। फर्स्ट फेज में इन 8 सीट्स की अगर हम बात करें, 2019 में 5 सीटें कांग्रेस यानी इंडिया अलायंस ने, कांग्रेस ने नहीं, जो आज इंडिया अलायंस है इसने जीती थी। यहां पर तब जो बहुजन समाजवादी पार्टी है और समाजवादी पार्टी है, इनका आपस में इत्तेहाद था। अब बहुजन समाजवादी पार्टी मायावती की अपने दम पर लड़ रही है और समाजवादी पार्टी जो है वो उसका इत्तेहाद है कांग्रेस पार्टी के साथ, यानी वो इंडिया अलायंस का हिस्सा है। तो ये जो 8 सीटें, ये बहुत इनको इंटरेस्टिंग कहा जा रहा है। इन 8 सीटों में इतना टाकरे की मुकाबला है, यानी 3 तरफा मुकाबला कहा जा रहा है। एक तरफ बीजेपी का, एक तरफ जो इंडिया अलायंस है यानी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी, और तीसरी तरफ जो बहुजन समाजवादी पार्टी है। बहुजन समाजवादी पार्टी मुकाबला करेगी बीजेपी का, बीजेपी को मुकाबला करना पड़ेगा उसके बदले में इंडिया अलायंस का। 3 तरफा मुकाबला है। और यहां पर इन 8 सीटों पर मुस्लिम फैक्टर बहुत ज्यादा अहम है, खासतौर पर जो मुजफ्फरनगर की सीट है, यहां पर मुस्लिम आबादी अच्छा भला असर अपना डालती है। और यहां पर दिल्लत फैक्टर बहुत ज्यादा हावी है और मायावती खास तौर पर इन सीटों पर ये दिल्लत फैक्टर को, मुस्लिम फैक्टर को बहुत ज्यादा उभार रही हैं। जबकि इसके साथ साथ यहां पर बहुत इंडिया अलायंस भी बहुत ज्यादा कोशिश कर रहा है। अखिलेश यादव बहुत कोशिश कर रहे हैं, राहुल गांधी भी बहुत ज्यादा कोशिश कर रहे हैं। इन 8 सीटों में ऐसे इलाके भी हैं जहां राजपूतों के बड़े जलसे हुए हैं। राजपूतों ने कहा है कि इस मर्तबा वो बीजेपी को सपोर्ट नहीं करेंगे। फिर त्यागी वहां फैक्टर है, वो बीजेपी को सपोर्ट नहीं कर रहा। कई और इस तरह की यहाँ किसानों की जो मूवमेंट है उसका भी अमल दखल है, उसका भी असर है, वो भी बीजेपी को सपोर्ट नहीं कर रहा। तो ये कहा जा रहा है कि इन 8 सीटों पे एक तो मायावती ने जिस तरीके से टिकट्स दिए हैं उसको सोशल इंजीनियरिंग कहा जा रहा है। यानी मायावती ने इन 8 सीटों पर जो बहुजन समाजवादी पार्टी है उनमें ऐसे लोगों को टिकट दिए हैं कि जो बीजेपी का वोट तोड़ेंगे। अब बीजेपी का वोट टूटेगा, उसका सारा फायदा फिर बीएसपी के साथ साथ इंडिया अलायंस को भी होगा। तो ये 8 सीटें इस मर्तबा यूपी की जो फर्स्ट फेज में होनी है बहुत ज्यादा ट्रिकी करार दी जा रही हैं। इस पर हम अलग से भी हम स्टेट टू स्टेट जिस तरह वीलॉग्स का अपना सिलसिला जारी रखे हुए हैं। अब चूंकि फर्स्ट फेज था उस वाले से हमने वीलॉग किया। इन जो खास तौर पर ये यूपी की 8 सीटें हैं इन पर भी हम
बाकायदा एक अलग से वीलॉग करेंगे, क्योंकि इन 8 सीटों की डायनामिक्स बहुत इंटरेस्टिंग है। तो ये कुछ फर्स्ट फेज के हवाले से किया गया, 102 सीटों के हवाले से किया गया एक ओवरव्यू आपके सामने पेश किया वीलॉग में। उम्मीद करता हूं आपको ये वीलॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो काइंडली सब्सक्राइब कीजिए। रीथिंक विद उमर जावेद। शुक्रिया।